हेलो बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हो? मेरे सभी दोस्तों को, मेरे सभी चैनल से जुड़ने वाले ऑडियंसों को नमस्कार। और सब कैसे हैं भाई? ठीक है। तो बेटा, आज मैं आपको प्राइवेट स्कूल की बुक का मैं ये एक्सपोनेंट कराता हूँ। समझे बेटा? ये एक्सपोनेंट एंड पावर। क्या बेटा चैप्टर का नाम? एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट्स, घात, और हिंदी में कहते हैं जिसको घात और घातांक। क्या कहते हैं? घात और घातांक। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? देखिए, जैसे इनका कुछ फार्मूले होते हैं। जैसे ये x की पावर m अपॉन n है। x की पावर x अपॉन n है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x की पावर m अपॉन की पावर 1 अपॉन n। हम इसको क्या बेटा? x की पावर m बटे यानी अपॉन m। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, इक्वल x की पावर m का होल स्क्वायर 1 अपॉन होल की 1 अपॉन n। एक्सपोनेंट है ये, अर्थात ये इसके पावर हैं। समझ गए? तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं? एक बात और समझो, कहीं माइनस में दे रखा हो। क्या बेटा? कहीं पावर माइनस में दे रखी हो, जैसे x की पावर m अपॉन n, x की पावर 1 अपॉन m। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? x की पावर माइनस m की पावर होल पावर 1 अपॉन n। इस प्रकार से हम ऐसे लिखेंगे। फिर ये माइनस कैसे खत्म हो? ये माइनस खत्म होगा हमारा 1 अपॉन x की पावर m की घात 1 अपॉन n। ये बेटा मैंने माइनस खत्म करा है। माइनस खत्म करने के लिए हमने क्या करा? इसको, ये माइनस क्या होता है? अगर हम इसको एक तरह से देखें तो इनवर्स माना जाता है। क्या माना जाता है? इनवर्स। तो इस इनवर्स को खत्म करने के लिए हम 1 अपॉन एक्स की पावर m का होल पावर कितना कर देंगे? 1 अपॉन n। ये हम इसको लिख देंगे भाई। इसको यही समझने वाली बात है बस भाई। x की पावर m अपॉन n इजिकल टू x की पावर m का होल पावर 1 अपॉन n। अगर ये माइनस ना हो तो ये x की पावर माइनस m अपॉन n है, तो इक्वल किसके होगा? x की पावर माइनस m बटे 1 अपॉन n। अब इस माइनस को कैसे खत्म करें हम? तो 1 अपॉन x की पावर m का होल पावर 1 अपॉन n। इस रूप में हमें ये करना है। जैसे ये प्राइवेट बुक है भाई, ये एनसीईआरटी की बुक नहीं है, 8वीं की है ये बुक। किसी बच्चे ने मुझे दी थी कि भाई मास्टर जी ये पढ़ाया करो, हमें कभी कभी ये पढ़ा दिया करो। चलो पढ़ा देंगे भाई, हमें क्या परेशान है। उसमें बच्चे ने बताया नहीं था कि सर जी ये कराना। क्यों बच्चों की छुट्टी पड़ रहे तो सर जी हमें ये काम मिला, सर जी ने बताया नहीं, ये करा दो। तो मुझ पे ये ऑनलाइन उन्होंने कहा, फिर बुक भेजी, तब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या कराता है ये? देखिए फर्स्ट में इसे कहते हैं मंद्रा ब्रैकेट, यानी बीच का ब्रैकेट। और इसकी ये है 343 की पावर 2 अपॉन की पावर कितना बेटा? 2 अपॉन 3 की पावर क्या होता है? 1 अपॉन 2। देखो ये क्या? 343 की पावर 2 अपॉन 3 का होल पावर 1 अपॉन 2। तो भाई इसे आप कैसे करोगे?
इसे हम कैसे करेंगे? देखो हम क्या करेंगे भाई, इसको ये देखते हैं कि ये किसका क्यूब है। सबसे पहली बात यह है किसका क्यूब है। ये बेटा 7 का क्यूब है। कैसे? 7 × 7 × 7, तो कितना 7 7 या 49। अब 49 × 7, 7 3 जा 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 28 और 6 40 34। समझिए, ये मैं आपको समझाया है कि ये कैसे है। आगे बात के समझ में, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे बेटा, ये 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 की पावर 2/3 का होल पावर 1/2। देखो कितनी पावर चढ़ गई, 7 का पावर का होल पावर 2/3 का होल पावर 1/2। दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 3 से इस 3 को काट देंगे। अब ये क्या बचा मेरा, ये बचा 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 की पावर 1/2। और 7 की पावर कितनी, 2 ही तो बचा। अब इसका भी होल स्क्वायर 1/2 है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब मेरा आंसर कितना है, केवल 7 बचा। ये आंसर भाई केवल 7। भाई मैंने करा क्या, मान लिया बेटा भाई जिस लड़के ने बुक देखी है ज्यादातर वो अट्रैक्शन कर रहा है। वैसे तो सभी जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, भाई जो बच्चे जुड़े हुए नहीं है और आप पहली बार आए हैं तो वो सब्सक्राइब कर ले, और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल का बटन आएगा उसको दबा दो, घंटी के बटन को, ताकि जितनी मैं वीडियो आपको देता हूँ या आप रिक्वायरमेंट भेजते हो जी ये पढ़ाओ, तो वो आपको सभी मिलती रहे। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या करा, ये 343 किसका क्यूब है, 7 का, इसकी पावर कितनी है 2/3 और इसका होल पावर कितनी है 1/2। तो मैंने 3 से 3 को काट दिया, तो क्या बचा, 7 की पावर 2 का होल स्क्वायर 1/2। और 2 से 2 को काट दिया, 7 की पावर 1 बची, उसका मतलब 7। ज्यादा लफड़े में टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, खुले दिमाग से पढ़ो, बिल्कुल सही समझ में आएगा। ये इसका आंसर है। सेकंड क्या कहता है, ये सेकंड में कहता है बेटा ये 32 की पावर -2/3 और प्लस 64 की पावर -2/3। ठीक है, तो आप एक बात देखिए, आपको कोई डरने की बात नहीं है इसमें। बहुत से बातों पर ये हल नहीं होते, आपको डरने की बात नहीं है। क्यों, अभी बताता हूँ। देखो बेटा डरने वाली बात क्यों नहीं है, तो हम पहले 32 को तोड़ो, ये किसकी पावर है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो बताओ कैसे करोगे 32 को, हम 2 से भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई। हम जो ये हैं इसको मैं ये नहीं कर सकता, 2 की पावर 5 की पावर 2/3, क्योंकि अगर मैं 2 को कितनी बार, अगर मैं 2 को 5 बार लिखूं, 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 8 2 जा 16 16 2 जा 32, तो ये इस तरह से टूट जाएगा। अब हम क्या करें,
प्लस, तो ये जो भाई आपका डिवाइड है, प्लस नहीं है, ये डिवाइड है, डिवाइड है, ये डिवाइड, सॉरी ये डिवाइड है। अब ये डिवाइड कितना होगा बेटा, ये होगा, अब 62 किसका है, ये 2 की पावर 6 की पावर 2 की पावर 6 की पावर -2/3, 2 की पावर 6 की पावर -2/3। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, देखिए आप एक बात देखिए, अगर मैं इसको ये कर दूं 2 की पावर 5 की पावर -5 2/3 की पावर 2 की पावर 6 की पावर -2/3। भाई हम यार डिवाइडेड उसमें लेंगे नहीं लेंगे, ये बताओ पहले, लेंगे नहीं लेंगे? जब हम इसे 2 के उसमें लेंगे तो आप एक चीज भी देख रहे होगे, क्या देख रहे होगे आप, पता हम इसकी पावर की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये 2 की देखिए 5 2 जा 10, तो 2 की पावर कितनी होगी 10/3, 10/3 अपॉन बेटा इसकी करियो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 -12/3। बेटा देखो मैंने कुछ नहीं करा, 6 2 जा 12 होगा, अपॉन 3 है इसमें, मैंने केवल ये किया। अब हम क्या कर सकते हैं इसका बेटा, देखिए इनका बेस 1 है नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि इनका बेस 1 है, तो मैं क्या करूंगा 2 की पावर -10/3, ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, कितना होगा, ये प्लस होगा 12/3। अब 2 की पावर कितनी बची बेटा 10, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ 3 आया, तो माइनस का 10 प्लस के 12, तो 12 ज्यादा है, तो 12 के कितने बचे 2, बट 12 में से 10 के 2 बचे। अब आप एक बात देखिए, हम इसमें कर क्या सकते हैं, आप इसमें क्या कर सकते हो बेटा, आगे में तो ये होगा ही नहीं, अगर इसमें से 2 या 3 होता तब ये होता, तो इसकी आंसर ही ये है, इसका आंसर ही ये है, ठीक है तारो जल्दी। हाँ भाई बच्चों, तो पहले क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि हमने वैल्यू निकाली थी, क्या निकालते थे बेटा वैल्यू। इस क्वेश्चन में क्या करवा रहा है, सिंपलीफाई, हमें केवल ये सिंपलीफाई करना है, सरल करना है, कैसे, करनी 3 करनी 27/64 इंटू 4 करनी 256/81। सबसे पहले हम बेटा क्या देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो हम सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये जो इनकी पावर ये होती हैं करनी, इनको इनके बटे में चढ़ा लेते हैं। बटे में कैसे, मतलब होल स्क्वायर करके, जैसे होल पावर करके, जैसे देखो 27/64 की पावर 1/3 कर लो, ये जो 3 है इसको यहाँ पर ले आओ, इसी तरह से ये जो है ये क्या हो जाएगा 256/81 की पावर 1/4। किस बच्चे के समझ में नहीं आया बताओ, हाँ भाई आपके समझ में सबके आ रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ऑडियंस जितने भी सबको मेरी बात समझ में आ रही है। बेटा यहाँ मैं कुछ निकल जो सवाल मांग रहा है, जिस तरह से सवाल सॉल्व होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा, मैं उसी तरह से इसको कर रहा हूँ। आप थोड़ा ऐसा मत सोचना, थोड़ा मोटिवेट होइए और सब्सक्राइब करके मुझे भी मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं इस तरह के सवाल आपको करा सकूं।
क्योंकि ये इस तरह के जो सिंप्लीफाई आते हैं ये आप बड़ों से भी करवा के देंगे ना, बहुतों पे ना हो। बहुत से तो ऐसा करता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कर नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो 12th तक कर जा नहीं होते। और हमारे जो ये एग्जाम होते हैं आगे चल के, जो नौकरी के लिए जो एग्जाम होते हैं उनमें ज़्यादातर यही आते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान देखें। 8वीं क्लास का बुक है, क्लर्क की लाइन के लिए 8वीं तक का ही मैथ आता। जैसे तुम्हारे यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, क्लर्क की लाइन है, तो या जैसे भी जो 3 ग्रेड 2 ग्रेड के जो वैकेंसी होते हैं 3 ग्रेड की, उनमें इस तरह के मैथ आते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें और मुझे मोटिवेट करें, लाइक कर दो और सब्सक्राइब करो। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले सवाल समझाया था, आपको ध्यान है, बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। ये कैसा होगा भाई, अब ये देखो कि ये किसकी पावर है 3, किसकी 27 किसकी पावर है 3, 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो बेटा ये किसकी होगी 3 की पावर, ये किसका होगा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये 4 की पावर 1/3 जितना होगा बेटा ये। तो हम इसको कैसे चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो किसकी पावर होगी, ये होगी 3 की पावर 1/3। ये 3 कहां से लिया है हमें, अरे ये इनका क्यूब नहीं करा क्या, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, इसलिए मैंने यहाँ 3 कर दिया, गुना मल्टीप्लिकेशन। ये किसका क्यूब है ये देखो, अब ये भी एक देखने वाली बात है। देखिए अगर मैं 4 को 4 बार गुना करती हूँ, कैसे समझो 4 × 4 × 4 × 4, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा 4 की पावर 4 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, कैसे 4 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौका 256, कितने होते हैं 64 चौका या 40 64 2 जा 4 64 4 जा 256 होता, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया। तो ये कितना होगा बेटा 4/, ये किसका है 3 का, जिसका है पावर 3 की। तो मैं अगर इसको ऐसा कर दूं, कोई परेशानी भाई, कोई परेशानी है क्या, नहीं ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 से 3 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 3/4 × 4/3। देखो बेटा भाई इस 3 से 3 कट गया, इस 4 से 4 कट गया, बचा कितना 3/4 और 4/3। अब ये क्या है, देखो इन क्रॉस में तो हम इन्हें काट सकते हैं, बराबर 1 आंसर आ गया। मैं बेटा एक बार फिर आपको समझाता हूँ, मुझे पता है सिंपलीफाई करना इतना आसान नहीं है, फिर भी देखो मैंने एक बार फिर समझाता हूँ। ये करनी जिसे हम SARD शार्ड बोलते हैं, 3 करनी 27/64 × 4 करनी 256/81, और फिर ये क्या कर दिया मैंने, देखिए ये जो होती है इसकी पावर बन के आ जाती है, इसको हम करने के साइन को हटा देते हैं और ये पावर बन के आ जाती है। तो 27/64 की पावर 1/3 और 256 की अपॉन 81 की पावर 1/4, क्योंकि यहाँ पर 4 है, ये आ गया। अब मैं क्या करूँ, देखो ये 27 किसका क्यूब है 3 का, और 64 4 का, तो 3/4 की पावर कितनी हो गई 3 का होल पावर 1/3। इसी तरह से 256 4 का, अगर हम 4 को 4 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये 3 का की पावर कितनी होगी 4, और ये कितना 1/4, 4 से 4 कट गया, तो मेरे बच गया क्या 3/4 और 4/3, ये आपस में कट गया, ये 0, एक बार आंसर आ गया। एक गलती और मत करना, कभी कभी यहाँ 0 रख देते हैं, 0 कैसे बचा भाई 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो एक बार कटा ना, तो एक आंसर आया। ठीक है बेटा, करो जल्दी। तो भाई देखिए आपने तार लिया, तो देखिए आगे चलते हैं हम फिर।
फिर देखिए क्या है इसमें, ये कहता है बी पार्ट इसका, बी में क्या कहता है ये, थर्टी टू अपॉन 243 इंटू 4 करनी 81 अपॉन 60। हमें ये सोल्व करनी है। तो बेटा देखो पहले वाली जो मैंने क्वेश्चन समझाया अभी उसी जैसा ये है, इस हम इसे ले लेंगे 32 अपॉन 243 की पावर 1/5 इंटू ये क्या आ जाएगा 81 अपॉन 16 की पावर 1/4। इसी तरह से करा मैंने पहले सवाल भी ना। अब देखो क्या करें, ये 32 किसका क्यूब है भाई, थोड़ा दिमाग तो रखो। देखो ये किसका क्यूब है, ये 2 की पावर, अगर में ये किसका है 23 किसकी पावर किसका है ये बताओ। अगर मैं इसे 3 कर दूं कि पावर कितना होगा 5 की पावर 1/5 गुना कितना 81 किसका आ गया बोलो, 3 का आया नहीं आया, 3/2 की पावर कितना कि 1/4। भाई ये 3 की टेबल 3 का टेबल वो गुना मल्टीप्लिकेशन करो 4 बार, 3 3 3 जा 9 9 3 21 3 जा कितने 81 आ गया ना। और ये 2 4 बार को 4 2 2 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। अब देखो हम क्या करेंगे, इस 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये कितना बचा 2/3 इंटू 3/2। अब बेटा देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या आपके पास, क्या बचा 1 बचा 1। यही आंसर है, जल्दी करो। एक बार फिर बताऊं, बस 5√32/243। मुझसे तो आप चाहे 2 बार नहीं चाहे 10 बार समझ ले, पर आपको आना चाहिए, ठीक है ना। मैं ये वो पढ़ाने वाला नहीं, एक बार करा कर दिया मैं चाहते आगे समझ में हाँ या ना नहीं। आप चाहे मुझसे कितनी बार पूछो, तो आप तो बच्चे मेरी आदत जानते ही हो ना, चाहे कितनी बार पूछो, पर मेरी आदत नहीं, मैं सोचता हूँ बच्चे के समझ में आना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हारा समझ में आया ना तो मेरे पढ़ाना बेकार है। फिर क्या करेगा इंटू 4 करने 81/60। तो बेटा ये हम इसकी पावर में ले आते हैं जो इसकी करनी होती है। तो 32/243 की पावर 1/5 और 81/16 की पावर 1/4। तो देखिए 32 किसकी हो जाएगी 2 की पावर 5 और 243 3 की पावर 5। तो ये मैंने कर दिया, ये किसका बेटा 3 का और ये 2 का। तो इनको मैंने 5 से 5 काट दिया, 4 से 4 काट दिया, बचा क्या 2/3 और 3/2। भाई ये कट मान मिटा दूं, ठीक है।